नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकर हूँ। आज के इस नए ब्लॉग में मैं फिर से बात करने वाला हूँ दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में जैसा कि मैंने आपको अपने पहले के ब्लॉगों में भी बताया था कि वहाँ के जो चुनाव है वो चुनाव सभी जो वहाँ के स्टेक होल्डर्स, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, तीनों दलों के लिए ये चुनाव करो या मरो की लड़ाई हो गया है। सबसे बड़े स्टेक आप निश्चित तौर पर जानते हैं अरविंद केजरीवाल हैं, जिनकी लगातार जिन्होंने भारी बहुमत से थंबिंग मेजॉरिटी जिसे कहते हैं, थंबिंग मेजॉरिटी में उन्होंने पाई है। लेकिन अब की बार जो ये चुनाव हो रहा है इसमें निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल को न सिर्फ उनकी छवि पर डेंट लगा है, बल्कि जनता भी उन्हें एक सत्ता लोलुप मुख्यमंत्री के रूप में देख रही। 2013 की पहले की बात याद करें, जब अरविंद केजरीवाल राजनीति बदलने के उद्देश्य से इस राजनीतिक द्वंद्व में कूदे थे। उन्होंने एक आम आदमी पार्टी बनाई। उस समय आम जनता को विश्वास था कि निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल निश्चित तौर पर राजनीति में कुछ नया करेंगे। हालांकि उन्होंने काफ़ी कुछ जनता के हितों के लिए किया, लेकिन धीरे धीरे उनमें भी वो कमियां आती गईं जो कि अन्य राजनीतिक दलों और राजनेताओं में है। उस समय जब उन्होंने घोषणा की थी कि उनके विधायक एवं वो स्वयं कोई ज़्यादा सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं लेंगे, बड़े आवास नहीं लेंगे, लेकिन आज शीश महल को लेकर जनता निश्चित तौर पर उन पर विश्वास करने की स्थिति में नहीं है। हालांकि उन्होंने जनता के हितों के लिए काम किया है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी फ्री बीच कह के उपहास उड़ाती है। ये बात अलग है कि वह खुद भी चुनाव जीतने के लिए फ्री बीच पर ही आगे बढ़ती है। आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर अब की बार सबसे कठिन चुनाव अपने पार्टी जो उसका इतिहास है उसका रहा है, क्योंकि लगातार 2 बार से वो 67 और 62 का स्कोर 70 विधानसभा सीटों में करती रही। अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने एक योजना के तहत आक्रामक ढंग से चुनाव लड़ रहे हैं। जरा जरा से मुद्दों पे जिस प्रकार आम आदमी पार्टी प्रेस वार्ता करती है, उसी प्रकार अब भारतीय जनता पार्टी भी प्रेस वार्ता करके आम जनता को, लोगों को सोशल मीडिया के जरिए, देशव्यापी चैनलों के जरिए, टीवी समाचारों के जरिए ये जताने का प्रयास करती है कि वो अरविंद केजरीवाल जो खुद को ईमानदारी का पुतला कहते थे, लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचार करके किस प्रकार अपने ही घर को भरने का काम किया है।
आम जनता इसलिए भी इस आरोप को सही मान रही है क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल पहले अपने कैडर में से प्रत्याशी ढूंढते थे, अब उन्होंने इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों को, जो कि अन्य दलों से आयातित हैं, उनको टिकट दिया है, जिससे कि उनके कैडर में निराशा की भावना है। हालांकि वे लोग खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं ये जो निराशा की भावना है ये आम आदमी पार्टी को नुकसानदेह साबित हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी लगभग 26-27 साल से वनवास की स्थिति में है। सुषमा स्वराज के बाद उनका कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा। हालांकि सुषमा स्वराज भी बहुत कम दिन मुख्यमंत्री रह पाई। अब की बार वो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के पर जनता की जो नाराज़गी है उस नाराज़गी का भरपूर फायदा उठाया जाए। अब देखना ये है कि आम जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है या फिर से वो नाराज़गी के बावजूद आम आदमी पार्टी को सत्ता सौंपती है। इधर कांग्रेस है जिसकी कि मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने पूरे दिल्ली के मौलिक ढांचे को लेकर तमाम काम किए, हर क्षेत्र में काम किए, लेकिन विगत 10-15 साल से उनकी भी हालत निरंतर खराब होती जा रही है। वो अपने बेस वोट को तो खो ही चुके हैं। आम जनता भी उनको गंभीरता से नहीं ले रही। अब की बार कांग्रेस ने भी पूरी दमखम से चुनाव लड़ने का फैसला किया है और उन्होंने सभी सीटों पर प्रत्याशी भी उतार दिए। इधर भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन खत्म होने का बात कह रही है। जब तक आम आदमी पार्टी के वो वोटर भारतीय जनता पार्टी की तरफ थोड़े बहुत शिफ्ट हो जाए, जिससे कि उनकी योजना सिरे परवान चढ़ सके। लेकिन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जिस तरह से घेराबंदी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने की है, पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह के पुत्र भारतीय जनता पार्टी से प्रवेश वर्मा पूर्व सांसद रहे हैं दिल्ली के, वो चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के सुपुत्र संदीप दीक्षित चुनाव लड़ रहे हैं। आज राहुल गांधी की चुनावी रैली है जिसमें कि ये तय हो जाएगा कि आखिर कांग्रेस किस तरह से चुनाव लड़ने जा रही है। क्या वो अपने निशाने पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों को रखेगी या आम आदमी पार्टी के तरफ से लचीला रुख अपना के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने का काम करे। लेकिन जो कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कल प्रेस वार्ता करके जिस प्रकार आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों को निशाने पर लिया, वो ये बताता है कि राहुल गांधी भी इससे इतर नहीं जाएंगे। यानी कि कांग्रेस भी पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी और इस चुनाव में खुद के खोए जनाधार को पाने के लिए गंभीरता से प्रयास करेंगे। कुछ लोगों का यह मानना है
जैसे कि क्षेत्रीय छत्र बहुत छटपटाए हुए हैं। अखिलेश यादव हों, ममता बनर्जी हों, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट हो, उमर अब्दुल्ला हों, और बिहार में राजद हो, ये सभी लोग केजरीवाल के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। कारण स्पष्ट है कि जैसी कि राजनीति हो रही है और वन नेशन वन इलेक्शन के योजना है, जिससे कि सबसे ज़्यादा नुकसान क्षेत्रीय छत्रप को ही होना है, जबकि राष्ट्रीय दलों को कोई खास नुकसान नहीं होना है। लिहाजा क्षेत्रीय छत्रप ये सोच रहे हैं कि अगर कांग्रेस धीरे धीरे करके वो क्षेत्रीय छत्रप अधिकांश, मैं आपको बता दूं कि अधिकांश क्षेत्रीय छत्रप कांग्रेस के वोट्स को खाकर ही अपने दल को आगे बढ़ा पाए हैं। इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि ऐसा गठबंधन हो या कांग्रेस इतनी मजबूत हो कि वो अपने वोट को समेट ले, जिससे उसकी उपभोक्ता बढ़े। इसलिए गाहे बगाहे आपने देखा होगा क्षेत्रीय छत्रप कांग्रेस को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं और उन्हें ऐसा कम से कम सीट देकर उन्हें उनके गठबंधन का तो फ़ायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस को कुछ देना न पड़े ये भी चाहते हैं। अगर आम आदमी पार्टी जो छटपटा रही है इस समय, अगर इस चुनाव में पहले ही कांग्रेस को अगर गठबंधन के साथ जाती, उन्हें भी कुछ सीटें देती, तो चुनाव परिणाम अलग होते। लेकिन एक मामला इतर भी है, जैसे कि अभी आम आदमी पार्टी के लोग समझ नहीं रहे। अगर कांग्रेस मजबूती से अलग होकर लड़ती है तो निश्चित तौर पर भले ही ये केजरीवाल ये कहें कि उनके पक्ष में लहर है, उनसे कुछ लोग नाराज भी हुए हैं। अगर गठबंधन के तहत कांग्रेस से गठबंधन के तहत अगर प्रत्याशी उतारे जाते हैं तो केजरीवाल से नाराज लोग कांग्रेस से भी अलग हो सकते हैं। तो लिहाजा वो वोट फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। और अगर अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो जो केजरीवाल से नाराज हैं मतदाता, वो कांग्रेस को वोट देंगे और कांग्रेस आगे चल के अगर कम पड़ेगी तो वो आम आदमी पार्टी को समर्थन देगी बनस्पत अलग बैठने या भारतीय जनता पार्टी को किसी भी मोर्चे पर समर्थन देने के बजाय। देखना यह है, आज हम सभी लोगों की निगाह राहुल गांधी की उस रैली पर हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, सचिन पायलट जो कि राष्ट्रीय सचिव हैं कांग्रेस के, उनका दोनों लोगों को टारगेट करना यह दिखाता है कि कांग्रेस भी मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है। और उसी लाइन पर राहुल गांधी भी आज की रैली में चलते दिखेंगे। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपके सामने आएंगे।